नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ तथ्य को समझेंगे, साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार 2021 किन किन व्यक्तियों को किस किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, और इसके साथ ही में जो पिछला 2020 का नोबेल पुरस्कार था वो किन किन व्यक्तियों को किस किस क्षेत्र में दिया गया था, इसकी भी चर्चा हम इस अपने टॉपिक पे करेंगे। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को समझिए। नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा महान वैज्ञानिक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है, और यह पुरस्कार जो है कुल 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और इन 6 श्रेणियों में यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो है नोबेल फाउंडेशन के बारे में हम कुछ फैक्ट को समझते हैं। इसकी स्थापना जो है 29 जून 1900 में हुई थी, और पहला जो नोबेल पुरस्कार था 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। और प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो बाद में शुरू हुआ, और यह जो है 1968 से दिया जाने लगा। और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार होता है इन सभी पुरस्कारों में सबसे लास्ट में प्रदान किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब जो है हम एक एक करके सारे नोबेल पुरस्कार की डिटेल में चर्चा करेंगे। भारतीय महिला मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि जो प्रथम भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला था वो थी मदर टेरेसा। अब जो है हम नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं, शरीर विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2021। अब इसके बारे में हम देखते हैं। शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डम पटापोटिया को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की शोध के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया, और इनको ये संयुक्त रूप से दिया गया, ये आपको याद रखना है। अब जो है हम चिकित्सा और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में भी कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। चिकित्सा और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार था वो संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को विटामिन सी वायरस के शोध कार्य के लिए प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना, 2020 का भी और 2021 का तो आपको ज़रूर ही याद रखना है। अब जो है हम नेक्स्ट के क्षेत्र में देखते हैं। अगला पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। जापान के शिखरो मनावे, जर्मनी के क्लास हैसलमैन और इटली के जियोर्जियो पैरसी को जलवायु विज्ञान और ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में कुछ अनसुलझे रहस्यों को समझाने के लिए दिया गया। 2021 का भौतिकी क्षेत्र नोबेल पुरस्कार इन तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया, ये आपको याद रखना है। और जलवायु विज्ञान और ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में कुछ अनसुलझे रहस्य को समझाने के लिए इनके पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब जो है 2020 में किनको दिया गया था इनको भी हम जान लेते हैं, ये भी ज़रूरी है। 2020 का जो भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार था वो भी संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को, अमेरिका की एड्रिया गेज, ब्रिटेन के रॉस पेनरोज और जर्मनी की रेनॉल्ड गेजेल को संयुक्त रूप से ब्लैक होल पर रिसर्च करने के लिए दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम अगले क्षेत्र में देखते हैं। हम रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की चर्चा करेंगे। तो रसायन के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को उनके ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया। जो ऑर्गेनो कैटालिसिस है ये एक तीसरे प्रकार का जो एक कैटालिसिस है, इसके विकास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अब जो 2020 का भी हम रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार देखते हैं। 2020 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जेनिफर डाउडना और इमैनुअल चैपलियर को जीनोम एडिटिंग पद्धति के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था, तो आपको 2020 का भी याद रखना है और 2021 का तो ज़रूर से याद रखना है। अब जो है हम नेक्स्ट क्षेत्र में देखते हैं नोबेल पुरस्कार क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021। अब हम इस पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट को जानेंगे। तंजानिया में जन्मे उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, और इनको यह पुरस्कार इनकी लेखनी के जरिए शरणार्थियों के दिल में प्रेम पैदा करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। अब जो है हम 2020 में ये पुरस्कार किसको दिया उसके बारे में कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। तो 2020 का साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कवित्री लुई ग्लू को प्रदान किया गया। काव्यात्मक पुरस्कार के लिए दिया गया था, तो काव्यात्मक आवाज़ के लिए जो है नेक्स्ट पुरस्कार को देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021। अब हम इस पुरस्कार को देखते हैं। फिलीपींस की मरिया रेस्सा और
रूस की दिमित्री मुटारोव को शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। ये दोनों पत्रकार हैं और उनको यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयास के लिए यह शांति का पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब जो है हम 2020 का भी पुरस्कार को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2020 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया और इस संस्था को यह पुरस्कार भूख से लड़ने तथा खाद्य सुरक्षा के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार 2020 दिया गया था शांति के क्षेत्र में। तो आप ये भी याद रखिए। अब जो है नेक्स्ट पुरस्कार को देख लेते हैं। 2021 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, अब इसकी हम चर्चा करते हैं। अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस को अनपेक्षित प्रयोगों तथा प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र के 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो है हम 2020 के भी नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देख लेते हैं। 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया गया और ये पुरस्कार 2020 के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था जो पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया। अब जो है हम अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके सामने जो है हम प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।